गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल शोलन एजुकेशन पटना, जिसमें हम लोग आज डिस्कशन करेंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ऑफ बीम। और जो विशेष टॉपिक होगा वो हमारे सपोर्ट से रिलेटेड होंगे। ठीक है, तो आज का पहला जो क्वेश्चन है आज हम लोग देखना चाहेंगे। पहला क्वेश्चन जो है वो कह रहा है कि ए सिंपली सपोर्टेड बीम ऑफर ओनली रिएक्शन नॉर्मल टू द एक्सिस ऑफ द बीम। ठीक है, मान लो जो हमारा बीम है इस तरह का अगर बीम है और उसमें बोला जा रहा है कि सिंपली सपोर्टेड बीम है, तो जो रिएक्शन होगा वो नॉर्मल टू द बीम होगा। तो आंसर जो हमारा हो जाएगा वो वर्टिकल। जो सिंपली सपोर्टेड में जो रिएक्शन होता है वो इस तरह का हम लोग लगाते हैं, इसीलिए जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा कि सिंपली सपोर्टेड ऑफर ओनली वर्टिकल रिएक्शन। सिंपली सपोर्ट क्या देगा? सिंपली सपोर्टेड एसएसबी जो होगा ओनली रिएक्शन जो देगा ओनली वर्टिकल रिएक्शन नॉर्मल टू द एक्सिस। ये जो एक्सिस है ये नॉर्मल होना चाहिए। ऐसा जो हमारा रिएक्शन का जो एक्सिस होना चाहिए वो नॉर्मल होना चाहिए। किस पे? बीम पे। तो इसीलिए बोलता है कि जो सिंपली सपोर्टेड बीम है उसमें जो हमारा है वो रिएक्शन जो होना चाहिए वो बीम पे क्या होना चाहिए? परपेंडिकुलर होना चाहिए। ठीक है, तो आप समझ गए कि सिंपली सपोर्टेड ऑफर ओनली क्या? वर्टिकल रिएक्शन नॉर्मल टू द एक्सिस ऑफ बीम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टू अवॉइड स्ट्रेस इन बीम, कहता है कि वन एंड ऑफ द बीम इज प्लेस्ड ऑन द रोलर। कहता है कि कौन सा जो स्ट्रेस है उसको हम लोग एवॉइड करने के लिए, कौन सा जो स्ट्रेस है उसको एवॉइड करने के लिए, जैसे ये जो हमारा सपोर्ट है और आप इस तरह का आप देखे होंगे कि एक एंड पे हम लोग क्या देते हैं? रोलर सपोर्ट देते हैं और दूसरा सपोर्ट जो होगा वो सिंपली सपोर्टेड हो सकता है। तो कह रहा है कि अगर हमको एवॉइड करना है, क्या चीज़ एवॉइड करने के लिए? वन एंड ऑफ द बीम इज सब्जेक्टेड टू द रोलर। तो अगर यहाँ पे अगर रोलर हम देते हैं तो जो हमारा होता है थर्मल स्ट्रेस को एवॉइड करने के लिए, थर्मल स्ट्रेस को एवॉइड करने के लिए हम लोग जो वन एंड पे, एक एंड पे कौन सा सपोर्ट देते हैं? रोलर सपोर्ट देते हैं। या थर्मल को ही यहाँ पे क्या लिखा है? टेम्परेचर। क्या लिखा है? टेम्परेचर। ठीक है, टेम्परेचर। ठीक है, तो हम स्टूडेंट याद रखेंगे कि जो हमारा अगर थर्मल स्ट्रेस एवॉइड करना है, अगर थर्मल स्ट्रेस एवॉइड करना है ना, थर्मल स्ट्रेस अगर एवॉइड करना है तो एक एंड पे रोलर लगाना चाहिए। अगर एक एंड पे रोलर लगा है तो वो थर्मल स्ट्रेस वहाँ पे जनरेट नहीं होगा। एवॉइड करना होगा तो हमको वन रोलर। तो आंसर जो हमारा हो जाएगा स्टूडेंट वो सी हो जाएगा, टेम्परेचर। कहता है कि सपोर्ट जो है हमारा है सपोर्ट डेवलप्स सपोर्ट मोमेंट। कहता है कि कौन सा सपोर्ट है जो हमारा मोमेंट को क्या करता है? सपोर्ट करता है। तो देखो चला, ये जो हमारा सपोर्ट है ना ये फिक्स सपोर्ट है। ठीक है, और ये मोमेंट को क्या करता है? सपोर्ट करता है। मोमेंट को क्या करता है? सपोर्ट करता है। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? सी। तो कहता है कि फिक्स्ड सपोर्ट। कौन सा सपोर्ट? फिक्स्ड जो हमारा सपोर्ट है, फिक्स्ड जो हमारा सपोर्ट है, डेवलप सपोर्ट मोमेंट। कौन सा मोमेंट? डेवलप्ड सपोर्ट मोमेंट। कौन सा हमारा? फिक्स सपोर्ट जो है डेवलप करेगा सपोर्ट मोमेंट। उसके बाद स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन है हिंज सपोर्ट इज कॉल्ड एज। जो हमारा हिंज सपोर्ट है, हिंज सपोर्ट बोले या उसी को हम लोग बोलते हैं पिन जॉइंट। क्या बोलते हैं? पिन जॉइंट बोल दें या हिंज जॉइंट बोल दें
या सपोर्ट बोल दें, बात क्या है, बराबर है। तो इस कंडीशन में जो हमारा है हिंज सपोर्ट इज कॉल्ड एज पिन जॉइंट, डी हमारा जो आंसर हो जाएगा वो सही हो जाएगा। इसलिए हिंज सपोर्ट इज कॉल्ड एज पिन जॉइंट, हिंज सपोर्ट इज कॉल्ड एज पिन जॉइंट, जो हमारा डी आंसर जो होगा वो राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेम द सपोर्ट फ्रॉम द गिवन फिगर। देखो यहाँ पे जो सपोर्ट की बात कर रहा है कि ये डायग्राम दे रखा है और इस डायग्राम में बोल रहा है कि कौन सा सपोर्ट होगा। तो देखिए ना, यहाँ पे वर्टिकल भी लग रहा है, हॉरिजॉन्टल भी लग रहा है और एक मोमेंट भी लग रहा है। और ऐसा जो काम होता है वो ओनली क्या होता है, फिक्स्ड सपोर्ट पे होता है। फिक्स सपोर्ट पे हॉरिजॉन्टल फोर्स भी लगता है, वर्टिकल फोर्स भी लगता है और मोमेंट भी लग रहा है। इसलिए शॉर्ट में हम लोग लिखते हैं HVM, ठीक है, HVM, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल और मोमेंट। और ये क्या है, फिक्स है, क्या है, फिक्स है। तो हम लोग इसको फिक्स सपोर्ट बोलते हैं। आंसर जो हमारा बी होगा वो सही हो जाएगा। उसके बाद कह रहा है कि फॉर सिंपली सपोर्टेड बीम, इसी को बोलते हैं शॉर्ट में SSB, सिंपली सपोर्टेड बीम, द मोमेंट एट विच सपोर्ट इज ऑलवेज। तो कहता है मोमेंट पे सिंपली सपोर्टेड बीम है और मोमेंट की अगर बात कर लिया जाए तो मोमेंट सपोर्ट पे क्या होता है, 0 होता है, ठीक है। आंसर हमारा बी जो हो जाएगा वो राइट आंसर हो जाएगा। फॉर अ सिंपली सपोर्टेड बीम मोमेंट एट द सपोर्ट, तो मान लो ये हमारा सिंपली सपोर्टेड बीम है, ठीक है, और मान लो RA है और RB है। तो इस पे अगर डाउनवर्ड डायरेक्शन का फोर्स लग रहा है तो देखते होंगे कि अगर सपोर्ट रिएक्शन लगाना होता है तो हम लोग क्या लिखते हैं कि अगर ये A है और अगर B है तो आपको याद होना चाहिए कि हम लिखाते हैं कि सब मोमेंट अबाउट A इक्वल टू 0 और समेशन ऑफ मोमेंट अबाउट B इक्वल टू 0। यानी सपोर्ट पे क्या है, सपोर्ट A है, पॉइंट है, और सपोर्ट हमारा B पॉइंट है। तो A और B पे सपोर्ट पे जो मोमेंट होता है वो क्या होता है, 0 होता है, और इसीलिए इक्वेट हम 0 को करते हैं। तो बोल सकते हैं कि फॉर सिंपली सपोर्टेड बीम मोमेंट एट द पॉइंट सपोर्ट इज ऑलवेज 0। फॉर अ सिंपली सपोर्टेड बीम द मोमेंट एट द सपोर्ट इज ऑलवेज 0। हम बोल सकते हैं कि अगर सिंपली सपोर्टेड बीम है तो सपोर्ट पे मोमेंट क्या होगा, 0 होगा। अगर सपोर्ट पे मोमेंट 0 होगा तो बीम हमारा क्या होगा, सिंपली सपोर्टेड होगा। उसके बाद कहता है कि हिंज सपोर्ट ऑफर रेजिस्टेंस अगेंस्ट रोटेशन। ये पूरा का पूरा बातें गलत है, ठीक है ना। कहता है कि हिंज सपोर्ट जो आंसर हमारा हो जाएगा बी। कह रहा है कि हिंज सपोर्ट ऑफर रेजिस्टेंस अगेंस्ट रोटेशन, नहीं, वो तो रोटेशन के लिए अलाउ करता है। जैसे मान लिया जाए हमारे पास और यहाँ पे हिंज है, ठीक है, और इस तरह का अगर सपोर्ट दिया है तो मान लो ये रोटेशन के लिए क्या है, रोटेट कर सकता है। हिंज का मतलब है कि इस पॉइंट पे अगर हिंज है, ऐसा है, और इस पॉइंट पे हिंज है तो ये पूरा का पूरा रोटेट करेगा। इसलिए बात स्टेटमेंट गलत है। तो आंसर बी हमारा सही हो जाएगा कि हिंज सपोर्ट ऑफर रेजिस्टेंस अगेंस्ट रोटेशन, नहीं, ये जो है रोटेशन को सपोर्ट करता है। उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन दिया है कि फाइंड द रिएक्शन एट सपोर्ट ए पे, सपोर्ट ए पे रिएक्शन करना है। तो सबसे पहली बात कि हम बताते इक्विलिब्रियम का कंडीशन लगाते थे कि पहले समेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्सेस इक्वल टू 0 और समेशन ऑफ वर्टिकल फोर्सेस इक्वल टू 0 और समेशन ऑफ मोमेंट अबाउट ए इक्वल टू 0 और बी इक्वल टू 0। आप जिसमें कंफर्टेबल हैं उसमें आप यूज कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो भी फोर्सेस दिख रहा है ना वो समेशन ऑफ वर्टिकल फोर्सेस है। तो एक इक्वेशन जो बनेगा वो बनेगा एक जो बनेगा वो हमारा बनेगा RA प्लस RB
आर ए प्लस आर बी इक्वल्स टू टोटल वर्टिकल फोर्स, और हम जानते हैं कि वर्टिकल फोर्स है उसको पॉजिटिव लेते हैं तो डाउनवर्ड फोर्स को निगेटिव लेंगे। तो आर ए प्लस आर बी दोनों क्या है, पॉजिटिव है, वर्टिकल डायरेक्शन में लग रहा है, बट जो हमारा वर्टिकल है ये जो हमारा 10 किलो न्यूटन डाउनवर्ड है, मगर बराबर के ऊपर चला जाएगा तो ये 10 के बराबर हो जाएगा। यह इक्वेशन ऐसे बनेगा कि आर ए प्लस आर बी माइनस 10 इक्वल टू 0, या इसी इक्वेशन को हम लिखें 10 इक्वल टू इतना। उसके बाद अगर हम बात करते हैं कि मोमेंट अबाउट, ठीक है, मोमेंट अबाउट समेशन ऑफ मोमेंट अबाउट ए इक्वल टू क्या ले लेते हैं 0। तो ए के अबाउट लेंगे तो देखिएगा कि हमारा जो है ये नीचे की ओर जाएगा, ये 10 किलो न्यूटन, और ये ऊपर की ओर मूव करेगा, ठीक है। तो एक ये जो हमारा होगा ये क्लॉकवाइज और एक एंटी क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज को अगर आप पॉजिटिव मानते हैं तो ये हो जाएगा 10 गुना 1 माइनस, और एंटी क्लॉकवाइज को निगेटिव तो आर बी गुना 4, ठीक है। यानी आर बी इक्वल टू जो हो जाएगा वो 10 डिवाइडेड बाई 4, यानी 5/2, यानी 2.5, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ पे ये देखना होगा आपको कि जब हमारा आर ए प्लस आर बी जो था वो हमारा कितना था, 10 था, और आर ए हमको निकालना है प्लस आर बी जो है 2.5 आया, इक्वल टू 10 के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से आर ए का वैल्यू जो आ जाएगा 10 माइनस 2.5 इक्वल टू 7.5 किलो न्यूटन। डी जो हमारा हो जाएगा वो पूरा का पूरा सही हो जाएगा। आप इस तरह से क्वेश्चन कर सकते हैं। उसके बाद देखिए जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा वो कह रहा है कि जो रोलर सपोर्ट है सेम है। तो जो हमारा रोलर जो सपोर्ट होता है वो सिंपली सपोर्टेड जैसा ही होता है। आंसर जो हमारा हो जाएगा कि सिंपली सपोर्ट, ठीक है। जो हमारा रोलर सपोर्ट होता है वो क्या होता है, सिंपली सपोर्ट होता है। रोलर सपोर्ट इज सेम एज सिंपली सपोर्ट। उसके बाद कह रहा है कि बताइए हिंज्ड सपोर्ट ऑफर्स वर्टिकल एंड, तो हिंज सपोर्ट जो होता है वो वर्टिकल एंड हॉरिजेंटल रिएक्शन को क्या करता है, हिंज सपोर्ट। अगर हिंज बोला है तो हॉरिजेंटल होगा और वर्टिकल होगा, क्या होगा, हॉरिजेंटल होगा और वर्टिकल होगा। इसलिए हिंज सपोर्ट ऑफर्स वर्टिकल एंड क्या, हॉरिजेंटल रिएक्शन, क्या लिखेगा, हॉरिजेंटल रिएक्शन। तो आंसर हमारा ए जो होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से आज का 10 क्वेश्चन कंप्लीट किए, ठीक है। अगर जो है आपको वीडियो अच्छा लगता है, ठीक है, अगर आपको वीडियो है अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, ठीक है, सब्सक्राइब भी कीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन आए और हर वीडियो आप देख पाएँ जो आपको अच्छा लगता है। और आप जो हैं वीडियो अच्छा लगने के साथ साथ आपको आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको कंटेंट मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, आपको क्या बेनिफिट हो रहा है, तो आप हमारे चैनल पे, या फिर आपका क्या चीज़ का ऑब्जेक्टिव चाहिए या सब्जेक्टिव, आपको किस टॉपिक में आपको दिक्कत है वो टॉपिक आप हमारे कमेंट सेक्शन में आप डाल सकते हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपके प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट किया जाए और उस टॉपिक पे आपको वीडियो हम प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। तो आपका कमेंट, आपका लाइक और शेयर ही हमें मोटिवेट करेगा, और आपके प्रॉब्लम को भी सॉल्व करने के लिए वही हमारा कमेंट हेल्प करेगा। तो आप कमेंट करना, लाइक करना और शेयर करना ना भूलें, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, बाकी के लिए अगले वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय।